दोस्तों ये है यूनाइटेड किंगडम कि जिसको आमतौर पर हम लोग यूके के नाम से जानते हैं। हमारी दुनिया का वही छोटा सा देश कि जिसने किसी दौर में हमारी दुनिया के पूरे ही इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी, जिसको हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के नाम से याद करते हैं। ये सल्तनत इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जिसके बारे में मशहूर था कि इस सल्तनत में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि इस सल्तनत के अगर एक इलाके में सूरज डूबता था तो ऑलरेडी किसी दूसरे इलाके में निकल चुका होता था। मगर मुस्लिम दुनिया के एंगल से अगर देखें तो इतिहास में जितना ज़्यादा नुकसान ब्रिटिश एम्पायर ने मुस्लिम दुनिया को पहुंचाया, इतना शायद कोई और ताकत नहीं पहुंचा सकी। वो इसलिए क्योंकि चाहे मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया हो या फिर मुगल सल्तनत, कि जो दोनों ही किसी दौर में दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करती थीं, इन दोनों को ही खत्म करने में कहीं न कहीं ब्रिटिश एम्पायर का ही सबसे बड़ा रोल था। आज के दौर में पूरा मिडिल ईस्ट जो इतने छोटे छोटे इलाकों में, इतने छोटे छोटे देशों में डिवाइड है और वो भी इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न ये ब्रिटिश एम्पायर ही था। और तो और 1948 में इजराइल को बनाने वाला तो ये ब्रिटिश एम्पायर था ही। उसके बाद से लेकर अब तक फिलिस्तीन के खिलाफ या फिर अरब देशों के खिलाफ उसकी मदद करने वाला भी अमेरिका के बाद यूके ही है। मगर दोस्तों, अब आप लोग चाहें इसको वक्त का बदलाव कहिए या जो भी कहिए, लेकिन खुद अब यूके की ही डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने लगी है। पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ ऐसे बड़ी तेजी के साथ बदलाव हुए हैं कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस्लाम वहां पर सबसे तेजी के साथ फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि यूके में इस्लाम जहां एक तरफ बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत कि जो ऐतिहासिक तौर पर सदियों से ही यूके का एक स्टेट रिलीजन रहा है, अब वो ही वहां पर सुकड़ता जा रहा है। हद तो ये हो गई है कि अब ईसाईयत यूनाइटेड किंगडम में एक मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, वो तो खुद माइनॉरिटी में आ गया है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि किसी भी धर्म के लिए एक देश में मेजॉरिटी में आने के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश की आबादी में सिर्फ उस धर्म की आबादी 50% से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर हम इंडिया में कहते हैं कि हिंदू धर्म यहाँ पर मेजॉरिटी में है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी आबादी 50% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन यूके के जहाँ पर आज से सिर्फ 1-2 सदी पहले तक शायद 98-99% या फिर 100% ईसाई ही लोग रहते थे, अब वहाँ पर ये धर्म 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इस पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि स्टेट की तरफ से ये जो डेटा रिलीज किया गया है ये सही नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे भी कहीं ज़्यादा आगे है। मतलब ईसाई धर्म का जो ग्राफ है वो यूके में और भी ज़्यादा गिर चुका है। और जब अगला डेटा आएगा 2031 का, वो तो दुनिया को ही हैरान कर देगा, क्योंकि यूके में जो अलग अलग रिलीजन का ग्राफ होगा वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा। पिछले 10 साल की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूके में सन 2011 तक टोटल मुस्लिम आबादी 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख हुआ करती थी, जो टोटल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% थी। मगर फिर इसमें अगले 10 सालों के अंदर यानी 2021 तक 44% के साथ बढ़ोतरी हुई और फिर ये 2021 में टोटल हो गई 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख, जो कि यूके की टोटल आबादी का लगभग 7% बनती है। मगर यहाँ की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का तो ये कहना है कि ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, बल्कि ये आबादी 8% से भी ऊपर पहुँच चुकी है। और जिस तेजी के साथ इस्लाम का ग्राफ बढ़ रहा है और कन्वर्जन रेट बढ़ा है, उससे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ही यूके की 1/5 आबादी मुस्लिम हो चुकी होगी। बात करें अब अगर ईसाई धर्म के डेटा की, तो 2011 में यूके के अंदर इनकी आबादी हुआ करती थी 59 मतलब कि 59%, जो 10 साल के बाद यानी 2021 में अब सिर्फ और सिर्फ 46% रह गई है। यानी सिर्फ 10 साल के अंदर ही 13% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके खुद के बहुत सारे डेटाज ही ये दावा कर रहे हैं कि यह आंकड़ा भी गलत है, बल्कि अपने आप को ईसाई मानने वाले लोगों की आबादी 37-38% से ज्यादा नहीं है। मगर दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मान लिया इस्लाम यूके में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, मगर फिर भी उसकी आबादी 7 से 8% ही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी जो बड़ी तेजी के साथ गिर रही है, उसकी आबादी भी 37 से 38% या फिर गवर्नमेंट का डेटा भी मान लें तो लगभग 45 से 46% है। लेकिन ईसाई और इस्लाम दोनों को मिलाकर भी ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 50 से 55% के बीच ही बनता है। तो आखिर यूके के ये बाकी बचे हुए 50% लोग कौन हैं? आखिर ये किस मजहब, किस धर्म और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं?
तो दोस्तों इसका जवाब है इररिलीजन, यानी कि वो लोग कि जो किसी धर्म, किसी मजहब या फिर किसी भी खुदा के कॉन्सेप्ट में यकीन ही नहीं रखते हैं। 2011 तक यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन इररिलीजन लोगों की आबादी 25% के करीब थी, जो 10 साल के बाद बढ़कर 37% का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आने वाले सालों में उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा और 50-60% तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों रिलीजन लोगों का ये ग्रुप सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अब बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब आमतौर पर यह भी कहा जाने लगा है कि शायद आने वाले दिनों में यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे इलाकों में खास तौर से 2 ही बड़े ग्रुप नजर आया करेंगे। एक तो नास्तिक यानी कि इररिलीजन लोगों का, जबकि दूसरा इस्लाम, क्योंकि जाहिर है अगर सारे मजहब सारे धर्मों के हिसाब से देखें तो यही इस वक्त यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के इलाके में सबसे तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि वैसे तो यूके या फिर यूरोप जैसे सभी इलाकों में इस बात की आज़ादी है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को फॉलो करे, किसी भी धर्म को माने, लेकिन फिर भी बहुत सारे जानकार लोग यूनाइटेड किंगडम या यूरोप के इलाकों में एथिज्म के इतनी तेजी के साथ फैलने को राजनीतिक तौर पर इन देशों के लिए चिंता की बात बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि नास्तिकता यानी कि एथिज्म ही वो दरवाजा है कि जिसके जरिए से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन देशों में घुस सकती है। याद रहे दोस्तों कि ये कम्युनिज्म वही आइडियोलॉजी है कि जो रशिया, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे इलाकों में पाई जाती है और जिससे ही पिछली लगभग आधी और एक सदी से ये सारे ही कैपिटलिज्म वाले देश यानी यूके, अमेरिका और यूरोप वगैरह मुकाबला कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस विचारधारा से ये पिछली एक सदी से लड़ते आ रहे हैं वो विचारधारा अपने आप ही इनके घर पर जगह बना ले। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।